हेलो एवरीवन। मैं अनु दैया मैथ्स विद अनु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एचटेट टीजीटी मैथ्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम चीज़ों को किस तरीके से करें ताकि हम अपना एचटेट विद इन अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि अब एचटेट आने में ज़्यादा दिन नहीं है, हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर अपना एचटेट जो है क्वालिफाई कर पाएँ और कंसेप्ट्स को हम कोशिश करें इस तरीके से सीखने की कि वो हमारी आगे स्क्रीनिंग में भी हेल्प करें। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन आप लोगों का जो है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आपका ये फर्स्ट जो है एक हेडिंग है। इसके अंदर वहाँ कुछ टॉपिक्स आपको मेंशन है। फर्स्ट है जिसमें रोमन न्यूमरल, सेकंड होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, एलसीएम, HCF of natural number, square and square root, cube and cube root, laws of exponent, ratio and proportion, percentage, decimal, fraction, profit and loss, discount, time and work, direct and indirect proportion, unitary method, comparing quantities, introduction to trigonometry and its application to find height and distances। सबसे पहले ये जो है ये आपका ए सेक्शन है या हम कहें फर्स्ट सेक्शन है। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें उसके सिलेबस को डीप एनालाइज करना, उसकी एक स्ट्रेटेजी कि हम किस तरीके से अपने चैप्टर्स को पढ़ें, कितना हम उसको इन डेप्थ तक पढ़ें, किस टाइप के क्वेश्चंस हम उसके प्रैक्टिस करें, कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। प्लस हमें क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बार हम क्या करते हैं, हम अननेसेसरी चीज़ों को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि वो हमारा टाइम एक तरीके से वेस्ट हो जाता है। जहाँ से कोई भी क्वेश्चन या तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता या अगर बाई चांस पूछा जाता है तो हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो वो मेरे अकॉर्डिंग एक टाइम लॉस की सिचुएशन में हम चले जाते हैं। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम को अगर क्लियर करने की सोचें, जैसे अभी हमने एचटेट को सोचा है कि एक टारगेटेड टाइम के अंदर, एक लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर हमारा एचटेट क्वालिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि आगे आने वाली वैकेंसीज में, आगे आने वाली स्क्रीनिंग में हम लोग एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर पाए। देखना, फाइट करना और फिर हम उससे जीत जाना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर कोई फाइट ही नहीं करेगा तो जीतना तो उसका बिल्कुल मुश्किल ही हो जाएगा, या हम कहें कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से तो बेस्ट एफर्ट्स डाल सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना टाइम डिवोट कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम उसे एक स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी गाइडेंस के साथ डिवोट करें, ताकि वो हमें एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे। हमें फर्स्ट सेक्शन में कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके से हमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है, इन सब में मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी। इसके बाद मैं अभी सेक्शन बी पर भी आती हूँ। सेक्शन बी का क्या सिलेबस है, किस तरीके से हम उसे पढ़ेंगे, कहाँ से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो सब भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। सेक्शन बी है हमारे पास अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। algebraic expression and identities, factorization, linear equation in 1 and 2 variable, graph of linear equation, polynomial, quadratic equation, arithmetic progression, data handling, average, pie diagram, bar diagram, histogram, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनसे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स थ्योरेटिकल अप्रोच। अब इस सेक्शन के अंदर भी हमें किसको ज़्यादा वेटेज में रखना है, किसको कम वेटेज में रखना है, किस क्वेश्चन से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, हमें कितनी इन डेप्थ तक जाकर उस टॉपिक को पढ़ना है, हम कैसे एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ उसको करेंगे, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा सी सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर है हमारा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, लाइन ऑफ सिमेट्री, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, types of triangle and various kind of its centers. Then perimeter and area, congruency and similarity of triangles, regular polygon,
quadrilateral, circle, area related to circle, coordinate geometry, Heron's formula, Pythagorean theorem, visualizing solid shapes, area of polygon, surface area and volume of cube, cuboid, cylinder, right circular cone, right circular cylinder and sphere, and then surface area and volume of कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसी सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, प्लस इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी के भी आते हैं, तो उस सेक्शन के लिए भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से आपके ट्रस्टवर्दी रिसोर्सेज हैं जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जिन पे आप बिलीव कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ वहाँ से अगर हम करेंगे तो हम इजीली पेडागोजी भी सब्जेक्ट की कर पाएंगे। अब देखिए, चीज़ों को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हमें अपने पोटेंशियल भी देखना होता है, हमें अपना टाइम भी देखना होता है, हमें हर चीज़ को मैनेज करने के बाद ही हम उन टॉपिक्स को करेंगे। हम हर टाइम हर मैनेजमेंट को देखते हुए अपनी हर एक, हमारे पास कितना टाइम है, कितना हमारे में पोटेंशियल है, कितना हम वन एट अ टाइम वन स्पैन में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर ही हम अपने एचटेट की तैयारी शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, तो हमें नंबर सिस्टम को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक करना है, क्योंकि सिर्फ हमारा मेन मोटिव एचटेट को क्वालिफाई करना नहीं, इवन जो इसके बाद स्क्रीनिंग आने वाली है, हमें अपने आप को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। इन सब में मैं आपकी हेल्प करूंगी। हम यूट्यूब पे ही डेली वीडियोस के माध्यम से डेली अपना एक एक टॉपिक कोशिश किया करेंगे कि अगर बड़ा टॉपिक है तो 2 या 3 वीडियो में हमारा हो जाए, बट अगर छोटा टॉपिक है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसे विद इन 1 वीडियो कवर कर पाएँ। मुझे इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपके लिए कुछ कर पाऊंगी। मेन हमें ध्यान ये रखना है कि हम आउट ऑफ टॉपिक कभी भी ना जाएं। जितना हमसे टेस्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है हम उतना करें, लेकिन वो अच्छे से करें, उसकी हमें इन डेप्थ नॉलेज हो, क्योंकि अगर हम एक टॉपिक को सपोज अभी करने ही लगे हैं तो क्यों ना हम उस टॉपिक को इस तरीके से करें कि वो हमारा हर एक स्फीयर के अंदर हेल्प करे हमें। चाहे हम स्क्रीनिंग दें, चाहे हम आगे इंटरव्यू दें, चाहे हम किसी प्राइवेट स्कूल में डेमो दें, तो वो पर्टिकुलरली हमारी हेल्प करे। ऐसा नहीं हो कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं, लेकिन अगर हमसे कोई उसके बारे में पूछे तो हम बता ही ना पाए। देखिए वो चीज़ गलत है। हम कोशिश करेंगे ज़ीरो से हीरो बैच एक लेकर आएँ, एक टारगेटेड स्टडी आवर्स हम रखें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 सेपरेट बैच कर पाऊँ। एक में मैं फाउंडेशन बैच के रिगार्डिंग, जिसमें हम हर एक टॉपिक को इन डेप्थ जाकर समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि सपोज हमें मैथ्स आता ही नहीं है और हमें मैथ्स में एक बहुत अच्छा स्कोर करना है, एक बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। सेकेंड बैच में चाहती हूँ कि मैं एक कंटिन्यू कर पाऊँ सेकेंड बैच। अभी सिर्फ उसमें हम सेकंड बैच में क्या करेंगे कि जितने भी हमारे एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे टीजीटी लेवल हो या पीआरटी लेवल हो, अभी हम पीजीटी लेवल पर नहीं जाएंगे। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि अभी हम पीआरटी लेवल और टीजीटी लेवल के मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इन्हीं दोनों सेक्शंस पे पहले हम क्यों ना फोकस करें। एक तरफ मैंने बताया है हमारे पास एक फाउंडेशनल बैच होगा जहां हम ज़ीरो से अपने कंसेप्ट्स को सीखेंगे, इस तरीके से सीखेंगे जैसे एक नर्सरी का बच्चा मैथ्स को करना सीखता है, और धीरे धीरे हम टाइम के साथ अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। सेकेंड बैच में मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको एक लिमिटेड स्कोप के अंदर, एक लिमिटेड कंसेप्ट के अंदर विद ट्रिक्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर हम इतनी जल्दी ट्रिगर नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी। बट मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि अगर हमें उसका क्वेश्चन आता है, उसका मेथड आता है, उसका कंसेप्ट आता है, तो हम अगर प्रैक्टिस हो जाए प्लस हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो कई बार हम ट्रिक से पहले क्वेश्चन को मेन मेथड से, मेन कंसेप्ट से कर लेते हैं। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि सपोज अगर हम 5 क्वेश्चन भी डेली के कर रहे हैं तो पांचों क्वेश्चंस के पहले कंसेप्ट डिस्कस किए जाएं, फिर उनमें अगर कोई शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल हो रही है या फिर हम ऑप्शंस के थ्रू से एलिमिनेट कर पा रहे हैं या कोई हिट एंड ट्रायल मेथड है तो हम फिर उसके थ्रू से सॉल्व करेंगे। मैं इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन लेना चाहूँगी। आप लोग जितना मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना मुझे प्यार देंगे, जितना मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे मेरे चैनल को, उतना मेरे लिए भी अच्छा होगा और फिर मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से बेस्ट देने का। अब
मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए, शेयर किया जाए और चैनल जो है वो सब्सक्राइब किया जाए, ताकि हम बहुत जल्द अपना फाउंडेशनल जो मैंने सोचा है एक वीडियोस की सीरीज़ चलाने का, और दूसरा जो मैंने सोचा है कंसेप्ट के साथ-साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करें, वो मैं जल्दी से जल्दी शुरू कर पाऊँ। अगेन मैथ्स विद अनु में आपका हमेशा वेलकम रहेगा। आपके फीडबैक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक होकर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।